मॉडर्न कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आपके आचार्य जी को ऐसी सब जरूरत क्यों है, ऐसा मुझे पूछा जाता है। हालांकि दिल्ली की, लखनऊ की, मुंबई की सड़क पर, एक्सप्रेस वे पर एक कार जा रही हो, ये ज़्यादा अचरज की बात है, या गधा गाड़ी जा रही हो, ये ज़्यादा अचरज की बात है। मैंने आज के समय के कपड़े पहने हैं, तो ये अचरज की बात है, या कोई आज से 1000 साल पहले के कपड़े पहन रहा है, वो अचरज की बात है। सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो वही कपड़े पहनता हूं जो तुम पहनते हो। ये अगर मॉडर्न कपड़े हैं तो आपके भी मॉडर्न हैं। यहाँ जितने लोग हैं जैसे कपड़े सब पहनते हैं। शर्ट किस किसने नहीं पहन रखी यार? कौन कौन है जो बिना शर्ट के है? ऐसा मैंने क्या पहन रखा है जो विशेष है? काल की धारा है, व्यक्तित्व की सबसे बाहरी चीज है कपड़ा, कोई अंदरूनी बात नहीं है। काल सापेक्ष परिधान है। आप जिस समय पर हो उस समय कपड़े पहन रहे हो। पर आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जो आज के समय में, आज से 2000 साल पहले के कपड़े पहन रहे हैं, उनसे एक बार पूछें कि तुम्हें क्या काट गया है कि तुम ये धारण करके घूम रहे हो? अच्छा, और कपड़े तो तुमने पहन लिए हैं 5वीं शताब्दी के, पर गाड़ी तुम 21वीं शताब्दी की चलाते हो। बाबा जी कपड़े पहनते हैं 5वीं शताब्दी के और गाड़ी चलाते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। बाबा जी भी मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करते हैं जम करके। 21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, 21वीं शताब्दी की तुम्हारी गाड़ी है। माइक भी 21वीं शताब्दी का ही होगा। घड़ी पहनते हैं, महंगी महंगी घड़ियां, वो भी आज की ही हैं। तो ये पूरा काहे को डाल रखा है अलादीन के जमाने का? नहीं, बाबा जी विदेश भ्रमण भी करते हैं तो फ्लाइट पे बैठ के जाते हैं। हमें तो नहीं पता कि पौराणिक विमान पर बैठकर जाते हैं, कि ऐसे ऐसे करके मंत्र मारा तो ऊपर से ऐसे एक हंसों द्वारा चालित विमान उतरा। 2 हंस इधर लगे थे, 2 हंस इधर लगे थे, आगे पायलट कौआ था। ऐसा तो हमने नहीं देखा। बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी के जेट पर बैठ करके भारत यात्रा करते हैं, विदेश भ्रमण करते हैं, पर कपड़े 5वीं शताब्दी का ही पहनते हैं। ये वहां जाकर पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? बीमार पड़ जाते हैं तो किस अस्पताल में जाते हैं? बिल्कुल जो सबसे आधुनिक अस्पताल होगा वहां जाते हैं। भारत क्या विदेश के सबसे आधुनिक अस्पताल जाएंगे? मरने की हालत आएगी जो कौन सी मेडिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं 21वीं शताब्दी की, पर कपड़े पहन रहे हैं 5वीं शताब्दी के। उनसे जाके पूछो ना कि फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी भी 5वीं शताब्दी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? घोड़ा चालित रथ पर बैठो, पहली बात तो ये गाड़ी छोड़ो तुम। पौराणिक विमान पर बैठ करके तुम देवलोक का भ्रमण करो। ये जंबो जेट्स, ये मॉडर्न कैरियर्स छोड़ो तुम, मोबाइल छोड़ो तुम, टीवी छोड़ो तुम, चश्मा भी छोड़ो तुम। ये तो मॉडर्न लेंसेज हैं, ये क्यों लगा रहे हो? चश्मा क्यों लगा रखा है जब कपड़ा तुम 5वीं शताब्दी का पहन रहे हो? तो ये भी जो है 5वीं शताब्दी का पहनो। दृष्टिवर्धन यंत्र, चश्मा काय को बोलें? अपनी संस्कृति के हिसाब से बात करेंगे। सवाल आप मुझसे करने आ गए।
मेरी ये मासूम सी शर्ट, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? बताओ यार। मैं तो उस दिन को डर रहा हूं जब बिना शर्ट के बैठाओगे यहां पर। जिस तरीके के आपके सवाल हो रहे हैं, जिस दिशा जा रहे हैं, मैं भी त्रिकालदर्शी हूं भाई। बाबा जी की मोनोपोली थोड़ी है। भविष्य देख पा रहा हूं। इस प्रश्न के पीछे छुपा हुआ उद्देश्य यही है कि इनको भी अब बनाओ दिगंबर। देखा, मौज आ गई सबको। बाबा जी ब्रश क्यों करते हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूं। ये सब 21वीं शताब्दी के उत्पाद हैं। क्यों ब्रश करते हो? प्रिंटेड किताब क्यों पढ़ते हो? मुद्रित पांडुलिपियां पढ़ो, ताम्रपत्र पढ़ो। ये कहां से आ गया? ये तो मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। ये कहां से आ गई? सब कुछ तुम इसी जमाने का कर रहे हो, लेकिन कपड़ा तुम पहनते हो आज से 1000-2000 साल पहले का। ये सिर्फ पाखंड नहीं है, ये खुली धोखाधड़ी है। लेकिन ये भक्तों को नहीं समझ में आती बात। हर चीज तुम्हारी आज की शताब्दी, और सिर्फ आज के समय की नहीं है, मोस्ट मॉडर्न है। जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आम भक्तजन को नहीं उपलब्ध होती, उससे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग बाबा जी कर रहे होते हैं। लेकिन भक्तजनों के दिमाग में कभी यह सवाल नहीं आता कि बाबा जी हर चीज में मॉडर्न चीजों का ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कपड़ा काहे को इतना पुराना पहन के बैठ गए? और वेशभूषा काहे कर लिए तुमने वही अली बाबा माने 40 चोर वाली? वो इसलिए कर ली है क्योंकि हमारे भीतर पहले से ही एक छवि बैठी हुई है, और उस छवि में अर्थ और डर दोनों जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखना, वो कपड़े बिल्कुल वही धारण किए जाते हैं जो आपको पहले से ही पता है कि धार्मिकता के सूचक हैं। आपने वही कपड़े कहानियों में पढ़े हैं, वही कपड़े आपने टीवी सीरियल्स में देखे हैं, और आपके मन में बात बैठ गई है कि जो ऐसे कपड़े पहन रहा है वो धार्मिक आदमी है। तो अपने आप को धार्मिक आदमी दिखलाने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका है नहीं। सबसे सस्ता तरीका, बिल्कुल बहुत सारा ऐसा मेकअप कर लो और कपड़े पहन लो जिससे चीख चीख कर घोषणा हो मैं धार्मिक आदमी हूं। मेरे पास तो कोई मेकअप नहीं है, मेरे पास तो मेरी बात है। जहां मैं जाता हूं लोग मुझे जानते नहीं, मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं उन्हीं की तरह एक साधारण आदमी हूं, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। बल्कि आपके पास जितने प्रतीक हैं धार्मिकता के, मेरे पास तो वो साधारण प्रतीक भी नहीं है। ये रही 10 उंगलियां, एक अंगूठी नहीं है, और ये रहा मेरा गला खाली है। न यहां कुछ है, न यहां कुछ है, न यहां कुछ है, कुछ नहीं है। माने, प्रकृति माने जैसा पैदा करा है वैसे ही आपके सामने खड़ा हूं, और शर्ट तो आप वैसे भी उतरवाना चाहते हैं। पर बाबा, जितना मेरे पास कुछ नहीं है, अंतर समझो, उतना ही बाबा जी के पास 10 की 10 उंगलियों में 20 कुछ ना कुछ होगा, धारण कर रखा होगा। जितना मेरे शरीर पर एक निशान नहीं है, उतना बाबा जी ने अपने शरीर पर कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहां निशान न बना लिया होगा। क्यों? क्योंकि निशान न बनाएं तो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हो पाएगा कि कोई दैवीयता है। निशान के अलावा उनके पास वैसे भी कुछ नहीं है। निशान ही तो सब कुछ है ना, तो बहुत सारे निशान बनाने पड़ते हैं। यहां क्या निशान है? यहां कोई निशान नहीं है। पर फिर भी सवाल मेरे ऊपर है। छुपा हुआ, धन्यवाद। भागिए नहीं, भागना नहीं है। यहां आते आप अपनी मर्जी से हैं, जाते हमारी मर्जी से। अब छोटे मोटे बाबा जी तो इतना तो हमें भी मान लो। ऐसे भागोगे तो भस्म मार के भस्म कर दूंगा। मेरा बीजा दूसरा प्रश्न है। नहीं, अभी पहला पूरा हुआ। सॉरी सॉरी।
मैं जैसा हूं वैसा आपके सामने खड़ा हो जाता हूं, आपको बड़ी आपत्ति हो जाती है। मेरे लिए बहुत आसान हो जाए, मैं कुछ भी दिन भर इधर उधर करता रहूं, मैं जब मैं आपके सामने आऊं तो पीतांबर या श्वेतांबर धारण करके आ जाऊं, आपको क्या पता लगेगा? आपको क्या पता लगेगा? आप कोई मेरे कमरे में तो घुसे नहीं हो, मेरे जीवन में तो घुसे नहीं हो। मेरे लिए बहुत आसान है कि जब मुझे आपके सामने आना है, ठीक उस वक्त मैं कोई खास प्रतीक धारण कर लूं या विशेष वस्त्र धारण कर लूं, कर सकता हूं ना। जितने लोग मुझे जानते हैं उनमें से 99% बस मीडिया के माध्यम से जानते हैं, तो मीडिया में अपनी एक छवि भेज दी, काम चल गया। पीछे मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं जैसा हूं वैसा मैं आपके सामने आ जाता हूं। और जब सामने आ जाता हूं तो है, अच्छा, ओह, तो ये पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म, ये चिड़िया के पंख से नहीं लिखते। देखा, हमें पहले ही पता था। धूर्ताचार्य, मोर के पंख से जो लिखे ऐसे स्याही में डुबो डुबो के, वो है असली गुरु। ये तो मॉडर्न पेन से लिख रहे हैं। भाई मैं उसी से लिखता हूं तो उसी से लिखूंगा, आपके सामने कुछ और तो नहीं करूंगा। इनमें इतना संयम तो है नहीं कि सत्र में बैठे हैं तो 2-3 घंटे ही कुछ खाएं पिए नहीं, धार्मिक बातें करते करते चाय पीते रहते हैं। हाँ पीता हूं, क्यों छुपाऊं, पीता हूं, क्या समस्या है? और बोल रहा हूं, रोज बोल रहा हूं, और पूरी व्यवस्था यहां से यहां तक सूख गई है। तो अब तो खैर पहले भी था, पर अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि गले को सूखने मत देना। ये बड़ी समस्या है। हमने देखा इनके पास गाड़ी है। हाँ भाई है, और तुमने देखा नहीं, हमने दिखाया। तुमने मेरे ही वीडियो से देखा है, किसी ने छुप छुप के स्टिंग ऑपरेशन नहीं करा है। और जो है वो यहां सामने खड़ी रहती है, जितने लोग आते हैं सब देखते हुए आते हैं, खड़ी हुई है। कहीं किसी गुप्त गैराज से अचानक वो प्रकट नहीं होती ऐसे यूं। आप आते हो, खेलने जाता हूं तो आपके सामने से ही निकल जाता हूं। अब इंतजार थोड़ी करूंगा कि आपके बैठे बैठे मेरा टाइम बीत जाए, निकल ही जाता हूं। उसमें पता है क्या, और ये बता नहीं सकते, ऐसी शर्मनाक बात पर, ये टेनिस खेलता है। हमारा कोई पौराणिक ऋषि, कोई पुराने आचार्य टेनिस खेलते थे क्या? ये खेलता है। जो है सो है, मामला सामने है, जस का तस। लेना है तो लो, नहीं तो मेरी बला से भगो यहां से। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं कह रहा भगने को। प्रश्न करना अच्छी बात है, पर मेरा प्रश्न कहां से आ रहा है? प्रश्न क्या होना चाहिए और प्रश्न किससे करना चाहिए, यह प्रश्न किया करो पहले। कोई भी अगर थोड़ा होशमंद आदमी होगा तो वो जाके बाबा जी को पकड़ेगा, कहेगा एक्सप्लेन दिस अटायर, दिस गेटअप लुक सो पिक्यूलियर, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड कमिंग टू इट। तुम सोचो पहले, उतना सजने धजने के लिए बाबा जी को कितना समय लगता होगा? कभी विचार किया क्या? या बस विश्वास है, भक्ति है, विचार बिल्कुल नहीं है, विवेक बिल्कुल नहीं है? इतने भारी भारी ये सब जो पहनते हैं और क्या क्या मल के रखते हैं, सोचा है कभी कि इनका कितना टाइम ड्रेसिंग में बीतता होगा? यहां मुंह धोने का वक्त नहीं रहता। कल किसी को जगह जगह मैंने, आज, कल नहीं मतलब आज सुबह 8 या 9 बजे किसी को बोला है आज मैंने ब्रश नहीं करा, और आज से मेरा आशय बीता हुआ कल था। क्योंकि बीते हुए कल और आज के कल के बीच में जो विभाजन रेखा आती है रात, वो तो जगह जगह काट दी थी। तो जब मैं बोल रहा हूं आज ब्रश नहीं किया, तो मैंने कल ब्रश नहीं किया था, तो फिर मैंने एक दिन में 2 दिन का ब्रश किया। क्या कर सकते हैं? यहां ये समय नहीं है मुंह साफ कर लो, दांत साफ कर लो। वहां इतनी ड्रेसिंग अप हो रही है, वो कैजुअल वियर है, कोई तुम्हें लग रहा है? सोच के देखो, महिलाएं ज्यादा आसानी से बता पाएंगी, उतनी ड्रेसिंग अप में कितना समय रोज लगता होगा। सब बाबाओं को सोचो, एक एक करके सबकी छवियां दिमाग में लाओ, और सोचो कितना समय लगता होगा उतना ड्रेसअप करने में।
जरूर कोई बहुत नाकारा और फालतू आदमी है, इसके पास इतना खाली समय है। हमारे लिए तो यही अच्छा है यार, शर्ट ली, 4 बटन बंद किए, सामने आके बैठ गए, बढ़िया है। और कैमरे में लोअर दिखाई नहीं देता। मैं लड़कियों महिलाओं को बोलता हूं, काहे को लंबे बाल रखे हो, छोटे करा लो, बहुत वक्त खाते हैं। बाबा जी, बाल छोड़ दो, वहां पर जटाएं हैं। सोचा है मेंटेनेंस कितनी लगती होगी? समय कहां से आ गया इतना? मैंने कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास। सवाल वहां होना चाहिए, सवाल यहां आ रहा है। धन्यवाद आचार्य जी। जी तो हाँ, हम लोगों को तो जवाब मिल आपने अच्छे से दिया। अब दूसरा